ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस 20 मैच की, जब पाकिस्तान के गेंदबाजों ने पूरी भारतीय टीम को महज 119 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और ऐसा करके पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पूरा पाकिस्तान घमंड में इतना मजबूर हो चुका था कि लगे पाकिस्तानी भारतीय टीम का मजाक पुरानी संपूर्ण पाक में जश्न का माहौल शुरू हो चुका था और पाकिस्तान जीत से पहले ही जीत के नशे में चूर हो चुका था। लेकिन हिंदुस्तान को किसी भी हाल में पाकिस्तान से हार मंजूर नहीं था। कुछ इन्हीं हालातों में भारतीय टीम की गेंदबाजी आज ही शुरू होती है और जब भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपनी औकात दिखाना शुरू किया तो मैदान में ऐसा सुनामी ला दिया था। जिस सुनामी ने पाकिस्तान के घमंड को निस्ते नबूद कर तबाह और बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, इस मैच की पूरी कहानी धमाकेदार अंदाज में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अहंकार को तोड़कर उसकी औकात उसे बता दिया जाए तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और टीम इंडिया के सपोर्ट में आखिरी तक इस वीडियो में हमारे साथ बनी रहिएगा। तारीख की 9 जून और साल 2024 इस महामुकाबले का इंतजार संपूर्ण विश्व कर रहा था। गर्मा गर्मी के इस माहौल में वक्त होता है टॉस का, जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और बाबर ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया, जहां शाहीन को पहले ओवर में ही हिटमैन ने हिटमानिया छक्का लगा करके शाहीन की जबरदस्त खातिरदारी करी। रोहित ने अभी पाकिस्तानी गेंदबाजों को रडा में लेना शुरू ही किया था कि तभी बारिश में खेल का दखल होता है और जब दोबारा खेल शुरू होता है तो टीम इंडिया के साथ दस्तक देता है मुसीबतों का एक बड़ा सा पहाड़। यहां भारत ने पहले अपने किंग विराट कोहली का विकेट खोया और फिर कप्तान रोहित भी मैदान पर अपनी पांव को जमा नहीं पाते हैं। टीम इंडिया के दो दिग्गज पूरी तरह से धराशायी हो चुकी थी। लेकिन तब संकट की इस घड़ी में एक छोर से ऋषभ पंत तो दूसरी छोर को अक्षर पटेल ने संभालना और सिर्फ संभालना ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करते हुए भारत की स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रनों के पार तक पहुंचा दिया था। अभी भारतीय टीम संकट से निकलकर थोड़ी मजबूत बन ही रही थी कि तभी अक्षर पटेल एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को मिस कर जाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन पंत अभी भी पाकिस्तानी गेंदबाजों का बड़ी ही बहादुरी से स्थान न किए जा रहे थे। वही दूसरी छोर से पंत का साथ दे रहे थे 20 उस्ताद सूर्य कुमार यादव, जिनसे समस्त भारत को ये उम्मीद थी कि सूर्या भारत को संकट से निकालकर भारतीय टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले जाएंगे। लेकिन भारतीय फैंस का ये भरोसा भी तब टूट जाता है जब सूर्य कुमार यादव भी 8 बॉल पे मात्र 7 रन बनाकर भारतीय टीम को संकट में छोड़ पवेलियन वापस लौट जाते हैं और इसके बाद तो मानो टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह रहने लग जाती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद ऋषभ पंत भी आउट हो जाते हैं और उसके बाद ना तो शिवम दुबे का पल्ला चला और ना ही पांड्या का पावर, यहां तक कि जडेजा भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट चुके थे। टीम इंडिया का हालात ये हो चुका था कि निर्धारित 20 ओवर में भारतीय टीम महज 119 रनों पर ही सिमट चुकी थी। तब भारतीय टीम के इस हालात को देखकर संपूर्ण में भारतीय टीम का मजाक बनाना शुरू हो चुका था और पाकिस्तान में जगह जगह चौक चौराहे और गली मोहल्लों में जश्न का माहौल था। खेल का दूसरा पारी शुरू होने से पहले ही कनौई से भारतीय टीम को यहां लूजर घोषित कर दिया गया था। पाकिस्तान की इसी जश्न के बीच में शुरू होता है टीम इंडिया की गेंदबाजी। बाबर और रिजवान पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करते हैं। वही पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को दिया जाता है, जहां बाबर और रिजवान ने मिलकर के पहले ओवर में ही 9 रन डाले थे। भारतीय टीम को अगर इस छोटे से स्कोर को डिपेंड करना था तो जल्द ही विकेट की जरूरत थी, वो भी गुच्छों में। लेकिन पारी का दूसरा ओवर डालने आए सिराज को भी निराशा ही हाथ लगी। तब पारी के तीसरे ओवर में भारतीय कप्तान ने बुमराह के हाथों मैन और बुमराह ने अपना काम लगभग पूरा कर ही लिया था। लेकिन रिजवान का एक आसन कैच छोड़कर सीएम दुबे ने हाथ आए इस मौके को भी गंवा दिया था। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट खोए 26 रन दिए स्कोर पर लगा दिए थे। लेकिन फिर 5वें ओवर में एक बार फिर से बुमराह को बॉलिंग अटैक पर बुलाया जाता है और इस बार बुमराह ने बाबर के टावर को ऐसा उखाड़ फेंका जिससे पूरा पाकिस्तान दहल उठा। तब पाकिस्तान को बहुत जल्दी ये समझ में आ चुका था कि यहाँ दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं है, इसलिए रिजवान के साथ उस्मान खान ने बच करके खेलना शुरू कर दिया। ये दोनों बल्लेबाज बड़ी ही शातिर दिमाग से पाकिस्तान की पारी को टुक टुक करके आगे बढ़ा रहे थे। ये ना तो कोई बड़ा शॉट खेल रहे थे और ना ही कोई जोखिम ले रहे थे, क्योंकि टारगेट इतना छोटा था कि ये बात उन्हें भी समझ में आ गई थी कि सिंगल खेल कर भी इस मैच को आसानी से हम जीत लेंगे। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान ने मात्र 1 विकेट खोकर 57 रन को बोर्ड पर लगा दिए थे। अब पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए अगले 10 ओवर में मात्र 63 रनों की आवश्यकता थी और उनके 9 विकेट अभी भी उनके हाथ में बचे थे। पाकिस्तान में लोग एक दूसरे से गले मिलकर और मिठाई खिलाकर बधाई बांटने लगे थे। लेकिन तभी पारी के 11वें ओवर में अजहर ने खान को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को दूसरी सफलता दिला डाली। यहां से फिर फकर जमान में आते ही कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने फकर को 13 रनों पर आउट करके जवान की पारी को अलविदा कह दिया। लेकिन मियां रिजवान अभी भी टीम इंडिया के लिए सरदर्द बन करके पिच पर डटा हुआ था, जिसने 14 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान के स्कोर को 84 रनों तक पहुंचा दिया था।
अगर भारत को ये मैच जीतना है तो रिजवान को आउट करना बेहद जरूरी हो गया था, इसलिए कप्तान रोहित ने एक बड़ा दाव आजमाती हुई बुमराह को फिर से बॉलिंग अटैक पर बुलाया और बुमराह ने ओवर की पहली गेंद पर ही रिजवान को ऐसा बोल्ड मारा कि रिजवान हक्का पक्का होकर पवेलियन की राह पकड़ चुका था। और यहां से अगले ओवर में भी अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करी, जिसने शादाब खान और इमरान वसीम के पैरों में मानो बेड़ियां डाल दी थी। अब पाकिस्तान को आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 30 रन चाहिए थी और क्रीज पर थी इफ्तिकार अहमद और शादाब खान। जहां हार्दिक पांड्या ने शादाब खान को आउट करके शादाब को सदमे में भेज दिया, वहीं बुमराह ने एक बार फिर से कहर मचाते हुए चाचा इफ्तिकार को भी पवेलियन रवाना कर दिया था। आखिरी 6 बॉल पर पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी, जहां आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ही अर्शदीप सिंह ने वसीम को अपना शिकार बनाकर पाकिस्तान की बची खुची अरमानों पर भी पानी फेर दिया था। और जो पाकिस्तान थोड़ी देर पहले हवा में उछलकर छलांग लगा रहा था, उसको भारतीय टीम ने ऐसा तमीज सिखाया कि मिठाई गई तेल लेने। अब तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ तड़ती हुई फूटने की आवाज आ रही थी। तो पाकिस्तान की बोलती बंद कर देने वाली टीम इंडिया की इस रोमांचक जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी रोमांचक मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।